हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज हम बात करेंगे पशुओं में डायरिया या शूटिंग डायरिया या डिसेंट्री की अगर दिक्कत हो गई है दोस्तों पशुओं में, तो उसके लिए आप पशु में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पशुओं में डायरिया, शूटिंग डायरिया और डिसेंट्री का होना दोस्तों एक आम समस्या है। और दोस्तों पशुओं में ये बीमारी बहुत ही खतरनाक और जानलेवा ये बीमारी हो जाती है। दोस्तों अगर पशु में डायरिया हो गया है या शूटिंग डायरिया का पशु में केस है या पशु में डिसेंट्री हो गई है, ये तीनों ही कंडीशनें दोस्तों पशु में बिल्कुल अलग अलग कंडीशनें होती हैं। दोस्तों डायरिया में क्या होता है कि जो पशु का जो गोबर होता है वह पतला हो जाता है दोस्तों, जिससे कि दोस्तों पशु खाना पीना अपना बंद कर देता है। पशु की सेहत में निरंतर गिरावट आती है इसमें। और अगर दोस्तों टाइमली पशु को अगर डायरिया के केस में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो पशु की कभी कभी मौत भी हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों जो शूटिंग डायरिया का जो केस होता है उसमें क्या होता है कि पशु का जो गोबर है वो बिल्कुल पानी के समान निकलना शुरू हो जाता है। गोबर की जगह पशु में पानी निकलना शुरू हो जाता है। और दोस्तों जब पशु फिसेस पास आउट करता है तो पानी दूर जाके गिरता है। दोस्तों वो केस शूटिंग डायरिया का होता है। इसमें क्या होता है कि पशु में डिहाइड्रेशन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर पशु की ट्रीटमेंट जल्दी ना हो तो इसमें मॉर्टेलिटी रेट जो होती है दोस्तों वो डायरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। इसके अलावा दोस्तों जब डिसेंट्री का केस हो जाता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि पशु में गोबर के साथ पशु में ब्लड भी निकलना शुरू हो जाता है। इसमें दोस्तों डायरिया या शूटिंग डायरिया के अलावा दोस्तों जो डिसेंट्री होती है वो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा बीमारी होती है। डिसेंट्री के केस में दोस्तों अगर पशु की ट्रीटमेंट 1-2 दिन के भीतर ना की जाए तो इसमें मॉर्टिलिटी रेट डायरिया और शूटिंग डायरिया के केस में ज़्यादा होता है। इसमें दोस्तों एक तो पशु में पानी की कमी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है और दूसरा खून की कमी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों गोबर के साथ साथ पशु में खून निकलना भी शुरू हो जाता है। दोस्तों इन तीनों बीमारियों की जो ट्रीटमेंट है, डायरिया की है या शूटिंग डायरिया का जो केस होता है या डिसेंट्री का केस है, इन तीनों की जो ट्रीटमेंट है दोस्तों थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। दोस्तों अगर पशु में डायरिया का केस जब हो जाता है तो उसमें आप ट्रीटमेंट के तौर पे इंजेक्शन जो सल्फाडिमिडीन आता है दोस्तों या इंजेक्शन बायोट्रिम, इनमें से आपको कोई भी इंजेक्शन अगर दोस्तों अवेलेबल होता है तो इनमें से कोई भी एक इंजेक्शन आप डायरिया के केस में यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इंजेक्शन ट्राइविवेट जो विटामिन B1, B6, B12 के नाम से आता है वो आप पशु में लगा सकते हैं। और इंजेक्शन एविल, दोस्तों ये 3 इंजेक्शन आपको पशु में 3 से 5 दिन तक डायरिया के केस में लगाने हैं। इनके साथ साथ दोस्तों जो पाउडर जो गटलाइट आता है, गटलाइट पाउडर का यूज़ भी दोस्तों सुबह शाम पशु में कम से कम 3 से 5 दिन आपको रिकमेंड करना है। और साथ में दोस्तों जो बोलस जो सल्फाडिमिडीन आते हैं वो आप दो पशु को 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम। अगर डायरिया के केस में दोस्तों आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशु में इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर पशु में शूटिंग डायरिया का केस है उसमें क्या होता है दोस्तों, पशु के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। उस केस में दोस्तों आपको पशु में फ्लूइड थेरेपी देना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। उस केस में दोस्तों आपको करना क्या है कि पशु में 8 से 10 बोतल आपको DNS चढ़ानी है। इसके साथ साथ पशु में NS 3 से 4 बोतल आपको चढ़ानी है। और इसके साथ दोस्तों जो RL जो आता है, रिंगर लैक्टेट जो आता है दोस्तों, उसकी कम से कम 3 बोतल उस केस में आपको पशु को चढ़ानी है। इसके अलावा दोस्तों जो इंजेक्शन जो मेट्रोनिडाजोल जो सस्पेंशन आता है दोस्तों वो कम से कम 500 से 600 ml आपको एक बारी में पशु को चढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ दोस्तों इंजेक्शन के तौर पे इंजेक्शन जो सल्फाट्रिम आता है वो आप DNS के साथ 30 ml एक बारी में आपको लगाना है दोस्तों, वो DNS के साथ आप मिला के पशु में दे सकते हैं। इसके साथ साथ इंजेक्शन अट्रोपिन सल्फेट आता है दोस्तों, 15 से 20 ml आपको पशु को देना है। इसके साथ साथ दोस्तों इंजेक्शन ट्राइविवेट आपको 15 से 20 ml आपको एक बारी में पशु को देना है। और इंजेक्शन जो एविल आता है दोस्तों कम से कम 10 ml आपको पशु में लगाना है। इसके साथ दोस्तों पाउडर के तौर पे आपको पशु को जो पाउडर गटलाइट है या बोलस सल्फाडिमिडीन है या सिफ्लॉक्स TZ है वो ऐसे ही आपको देने हैं दोस्तों, जैसे डायरिया के केस में मैंने रिकमेंड किए हैं। अगर पशु में आप इस तरह से दोस्तों शूटिंग डायरिया का अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट पशु में देखने को मिलता है।
इसके साथ साथ दोस्तों पशु में डिसेंट्री की जब कंडीशन हो जाती है, डिसेंट्री के केस में होता क्या है दोस्तों कि एक तो पशु में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है और पशु के शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पशु में डायरिया के साथ पशु का जो गोबर है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है। उस केस में दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल जैसा मैंने शूटिंग डायरिया के केस में आपको ट्रीटमेंट बताया वैसे ही आपको उसमें ट्रीटमेंट करना है। लेकिन इसके अलावा आपको उसमें ये करना है दोस्तों कि जो पशु के गोबर में जो ब्लड आ रहा है वो आपको पहले रोकना पड़ेगा। उसके लिए आपको दोस्तों पशु में क्रोमोस्टैट यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे क्रोमोस्टैट के तौर पे आप इंजेक्शन एम्ब्लॉक, टैक्साब्लीड या जैक्सॉट में से दोस्तों इन तीनों में से कोई भी इंजेक्शन आप पशु में लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पशु में जो ब्लड बढ़ाने वाली जो दवाइयाँ होती हैं हिमेटिनिक्स ड्रग के तौर पे दोस्तों आपको जैसे फेरिटास बोलस है, इंजेक्शन इन्फेरॉन है या 3D रेड जो पीने वाली दवा आती है दोस्तों वो आप पशु में दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस केस में आप बोलस स्टिप्लॉन भी यूज़ कर सकते हैं, उनका भी डिसेंट्री के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो दोस्तों अगर डिसेंट्री के केस में आप इस तरह से अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका पशुओं में बहुत अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों पशुओं में जो फ्लूइड थेरेपी दी जाती है आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पशु में डिहाइड्रेशन की मात्रा कितनी है। अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन है पशु में तो आप DNS NS जो मैंने रिकमेंड किया उसमें आप और भी बोतलें उसमें चढ़ा सकते हैं अगर पशु में डिहाइड्रेशन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है। दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कहीं पे डायरिया, शूटिंग डायरिया या डिसेंट्री का केस अगर आपको मिलता है तो उसमें आप पशु में मोस्टली फ्लूइड थेरेपी का यूज़ करें, क्योंकि फ्लूइड थेरेपी का रिजल्ट दोस्तों डायरिया, डिसेंट्री और शूटिंग डायरिया के केस में बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दोस्तों जितना जल्दी आप पशु को फ्लूइड थेरेपी ट्रीटमेंट देंगे उतना ही जल्दी पशु रिकवर करने के उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए टॉपिक और उसकी फुल इन्फॉर्मेशन के साथ।